हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्यों कुछ बिजनेस दूसरे बिजनेस की तुलना में कम रिसोर्सेज के बावजूद भी दोगुनी ग्रोथ कर लेते हैं? और क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ को आसानी से मैनेज कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका जवाब है द 80-20 प्रिंसिपल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिचर्ड कोच की फेमस बुक द 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। यह बुक एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी को उजागर करती है जिसे अपनाकर आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर मेहनत करने वाला इंसान सफल क्यों नहीं होता? दरअसल सफलता का असली रहस्य सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर मेहनत करने में छुपा होता है। यही 80-20 प्रिंसिपल हमें समझाता है कैसे सिर्फ 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं और कैसे बाकी के 80% एफर्ट्स का कोई खास फायदा नहीं होता। जरा सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% कामों की पहचान कर लें जो आपकी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या होगा? अगर आप उन बिजनेस स्ट्रेटजीज को पकड़ लें जो 80% प्रॉफिट लाने में मदद करती हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% रिलेशनशिप्स को पहचान लें जो आपको असली खुशी देते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी पहले से बेहतर नहीं होगी? यही वो पावरफुल आइडिया है जिसे समझकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, और यही रूल हर जगह लागू होता है। बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, और यहां तक कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी। लेकिन ज्यादातर लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते और पूरे 100% एफर्ट्स हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका समय, एनर्जी और रिसोर्सेस वेस्ट होते रहते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप 80-20 प्रिंसिपल को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इस सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी सक्सेस को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे आप अपनी डेली लाइफ में उन 20% एक्टिविटीज को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद करें? अगर आप भी अपनी लाइफ को स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं, कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं और अपने गोल्स को तेजी से अचीव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी की इनसाइट्स देने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो चलिए, बिना कोई समय गंवाएं, द 80-20 प्रिंसिपल की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी स्मार्टनेस आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 1, वेलकम टू द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें असमान रूप से बंटी होती हैं? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल होते हैं, जबकि वे सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? या फिर यह क्यों होता है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ कुछ ही कस्टमर 80% प्रॉफिट लेकर आते हैं, जबकि बाकी के कस्टमर सिर्फ नाम मात्र का योगदान देते हैं? इसी रहस्य को समझाने के लिए रिचर्ड कोच ने एक पावरफुल प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा, जिसे हम द 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम मिलते हैं वे समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। यह रूल बिजनेस, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स हर जगह लागू होता है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया? हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे 80-20 का एक छुपा हुआ खेल होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 80% पैसे
केवल 20% लोगों के पास हैं। किसी भी कंपनी के 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स से आते हैं। हमारी 80% खुशियां केवल 20% एक्टिविटीज से जुड़ी होती हैं, लेकिन हम इसे अनदेखा करते हुए अपने समय और एनर्जी को उन चीजों में लगाते रहते हैं जिनका हमारी सफलता और खुशी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यहां एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम उन 20% महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लें जो हमारे 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं? अगर हम अपनी लाइफ में उन खास एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करें तो क्या हम कम मेहनत में ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर सकते? यही द 80-20 प्रिंसिपल का असली जादू है। रिचर्ड कोच ने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के कई सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स की स्टडी की और पाया कि जो लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं वे दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। वे अपने 80% बेकार एफर्ट्स को छोड़कर केवल उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली फर्क डालती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम समय में अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप उन 20% एफर्ट्स को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक लॉ है जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक बिजनेस ओनर हों, एक एम्प्लॉय हों, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हो, यह प्रिंसिपल हर किसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 2, हाउ टू थिंक 80-20। क्या आप अपनी जिंदगी में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सफलता आपकी पहुंच से दूर है? क्या आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? अगर हां, तो इसका कारण यह है कि आप अभी तक 80-20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम अपनी सोच को 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से बदल सकते हैं और कम मेहनत में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर चीज में बराबर मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिचर्ड कोच इस गलत फहमी को तोड़ते हुए बताते हैं कि हमारी सोच को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। यह दुनिया हमेशा बैलेंस्ड एफर्ट्स पर काम नहीं करती। असल में यह अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझते नहीं, तब तक हम अपने समय और ऊर्जा को उन 80% एफर्ट्स पर खर्च करते रहते हैं जिनका कोई खास फायदा नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें इस 80-20 थिंकिंग को अपनाने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि यह हमें स्मार्ट वर्क सिखाता है, हार्ड वर्क नहीं। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो आपके 80% प्रॉफिट्स लाते हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% लोगों को पहचान लें जो आपकी 80% खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आप ज्यादा खुश नहीं रह सकते? यही 80-20 माइंडसेट की असली ताकत है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने हर डिसीजन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम हर चीज को समान रूप से देखने के बजाय यह सोचने लगते हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और कौन सी चीजें सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। यह सोच हमें एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाती है जो अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यह जरूरी है कि आप हर चैप्टर को समान रूप से पढ़ें? नहीं। 80-20 थिंकिंग कहता है कि आपको उन 20% टॉपिक्स को पहचानना चाहिए जिनसे 80% सवाल पूछे जाने की संभावना है। इससे आपकी पढ़ाई स्मार्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो यह जरूरी नहीं कि आप हर छोटे मोटे काम में उलझे रहें, बल्कि आपको उन 20% टास्क्स को पहचानना होगा जो आपके बिजनेस को 80% ग्रोथ दे सकते हैं। 80-20 थिंकिंग केवल वर्क और बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। हम में से कई लोग हर रोज उन एक्टिविटीज में समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे भविष्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।
हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं और उन कामों में लगे रहते हैं जिनका हमारी लाइफ पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 80-20 थिंकिंग को अपनाकर अपनी लाइफ को फिल्टर करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह सोचिए कि अगर आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और उन 20% एक्टिविटीज को चुनें जो आपकी 80% सफलता और खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। जब आप इस अनबैलेंस्ड रियलिटी को स्वीकार कर लेंगे तो आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 80-20 माइंडसेट को अपनाने का सबसे पहला स्टेप है ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि हमें हर चीज को इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या यह हमारी लाइफ में असली फर्क डाल रही है या नहीं। क्या यह काम वाकई हमारे लिए जरूरी है या हम इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना सिखाया गया है। अगर यह काम हमारी 80% सफलता में योगदान नहीं दे रहा तो क्या हमें इसे करने की जरूरत है। यह एक पावरफुल क्वेश्चन है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। जब आप इस सोच को अपनाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग चेंजेस होने लगेंगे। आप कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाने लगेंगे। आप उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे जो आपकी लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। आप प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे क्योंकि आप केवल उन्हीं चीजों पर समय खर्च करेंगे जो वाकई में मायने रखती हैं। चैप्टर 3, Why your strategy is wrong। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह सफलता नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटजी चुनी है वह सही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं आ रहे? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सफलता के लिए एक परंपरागत रास्ता चुनते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच हमें बताते हैं कि पारंपरिक रणनीतियां अक्सर हमें गलत दिशा में लेकर जाती हैं। हम अपना समय, ऊर्जा और रिसोर्सेज उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ में बहुत कम योगदान देती हैं। यही कारण है कि हमें 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम सही चीजों पर फोकस कर सकें और बेकार की मेहनत को छोड़ सकें। क्यों पारंपरिक सोच हमें पीछे छोड़ देती है और क्यों हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है? आमतौर पर जब भी हम किसी भी क्षेत्र में सफल होने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा समय देना होगा और ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन यह गलतफहमी हमें लंबे समय तक सफलता से दूर रखती है। असल में अगर हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे तो चाहे हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हमें बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। दुनिया के ज्यादातर बिजनेस और इंडिविजुअल्स अपनी स्ट्रेटजी को गलत तरीके से प्लान करते हैं। वे हर चीज को बराबर महत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों से ही आती है। उदाहरण के लिए, बहुत से बिजनेस अपने सभी कस्टमर्स को समान रूप से ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में उनके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर्स से आते हैं। फिर भी वे अपनी एनर्जी को उन 80% कस्टमर्स पर भी खर्च करते रहते हैं जो उन्हें खास फायदा नहीं पहुंचाते। यही गलती लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। वे अपने समय और एनर्जी को उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं जिनका उनकी असली सफलता और खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। अब सोचिए, अगर हम अपनी इस गलत सोच को बदल दें तो क्या होगा? अगर हम यह समझ जाएं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, तो क्या हम अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो नहीं कर सकते? रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हम किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब हम इस पहचान को विकसित कर लेंगे, तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां और सफल लोग अपनी रणनीति को कैसे सेट करते हैं? वे कभी भी हर चीज पर एक समान मेहनत नहीं करते।
वे पहले यह समझते हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और फिर अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां कम रिसोर्सेज में भी मार्केट में लीड कर जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां लगातार संघर्ष करती रहती हैं। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा प्लानिंग करनी होगी, ज्यादा काम करना होगा। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि ज्यादातर मामलों में लेस इज मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को हटा देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट लाती हैं, तो हम कम समय में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। अब जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए। क्या आप भी उन चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? क्या आप भी उन कामों में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को 80-20 थिंकिंग के हिसाब से रीडिजाइन करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सही जगह मेहनत करनी चाहिए। एक बार जब हम अपनी गलत स्ट्रेटजी को पहचान लेते हैं और उसे 80-20 अप्रोच के हिसाब से बदल लेते हैं, तो हमारी लाइफ में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमें अपने एफर्ट्स का असली परिणाम दिखने लगता है। चैप्टर 4, सिंपल इज ब्यूटीफुल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी जटिल क्यों लगती है? क्यों हम हर काम को इतना मुश्किल बना देते हैं कि वह बोझ लगने लगता है? हम जितना ज्यादा चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही उलझती जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे सिंप्लिसिटी ही असली पावर है और क्यों हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और हर काम में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। हम बचपन से ही सीखते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा सोचना होगा और हर चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर बिजनेसमैन और सबसे खुशहाल इंसान वे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया है जो जरूरी नहीं थीं और सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया है जो वाकई में मायने रखती हैं। यही 80-20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है, कम चीजों पर फोकस करो लेकिन गहराई से करो। हमारी दुनिया में जितनी भी महान चीजें बनाई गई हैं, वे सभी सिंप्लिसिटी की वजह से सफल हुई हैं। सोचिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स को वे बाकी कंपनियों की तुलना में कितने आसान और यूजर फ्रेंडली होते हैं। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, ये सभी कंपनियां सिंप्लिसिटी के सिद्धांत पर चलती हैं। ये कभी भी चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल नहीं बनाते। ये जानते हैं कि लोग वही पसंद करते हैं जो इस्तेमाल में आसान हो। लेकिन आम जिंदगी में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम चीजों को जितना संभव हो उतना मुश्किल बना देते हैं। हम काम को पूरा करने के बजाय उसकी प्लानिंग में ही फंस जाते हैं। हम सफलता की राह पर चलने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी न केवल हमारी लाइफ को आसान बनाती है, बल्कि यह हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश भी बनाती है। जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से सोचता है, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी शानदार होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की हर चीज को सिंप्लीफाई कर दें, चाहे वह हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी दिनचर्या, तो हम खुद को ज्यादा फ्री महसूस करेंगे और हमारी सफलता भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप भी अनावश्यक जटिलताओं में उलझे हुए हैं? क्या आप भी दिन भर ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? क्या आप भी बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी को हटाएं और सिंप्लिसिटी को अपनाएं। हमें अपनी हर स्ट्रेटजी को जितना संभव हो उतना आसान बनाना चाहिए। अगर हम बिजनेस में हैं, तो हमें उन 20% प्रोसेसेस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे 80% रिजल्ट्स लाते हैं।
हमें उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं और बाकी सब कुछ एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें उन फ्यू इंपॉर्टेंट एक्शंस पर फोकस करना चाहिए जो हमें तेजी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें मानसिक शांति देता है। जब हमारी लाइफ में कम चीजें होती हैं तो हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी होती है। हम आसानी से तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन जो होती हैं वे हाई वैल्यू की होती हैं। जो लोग अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हैं वे बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, वे सही डिसीजन लेते हैं और वे कभी भी फालतू चीजों में उलझते नहीं हैं। उनकी सफलता का रहस्य सिर्फ एक चीज में छिपा होता है। दे फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हर चीज को सवालों के नजरिए से देखना। क्या यह काम वाकई में जरूरी है? क्या यह काम मेरी सफलता में योगदान दे रहा है? क्या यह काम मुझे खुशी दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को देखिए और सिर्फ उन 20% चीजों को चुनिए जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। Chapter 5 The Top 10 Business Uses of the 80-20 Principle। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर लेती हैं जबकि बाकी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेस कम रिसोर्सेज में भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं जबकि कई बिजनेस बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी घाटे में चले जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक सीक्रेट में छिपा है, द 80-20 प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो हर सफल बिजनेस का हिस्सा होता है। रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे यह सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस की दुनिया में चमत्कार कर सकता है। दुनिया के हर सफल बिजनेस में यह नियम लागू होता है कि उनके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% इनपुट्स से आते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस की 80% सेल्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आती हैं। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से आता है। 80% ग्रोथ सिर्फ 20% स्ट्रेटजीज से होती है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस इस सच को नहीं पहचानते। वे अपनी एनर्जी, समय और पैसे को उन चीजों में लगाते रहते हैं जो बहुत कम रिजल्ट्स देती हैं। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद फेल हो जाती हैं। अगर किसी बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो उसे सबसे पहले उन वाइटल फ्यू एलिमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बिजनेस करते हैं वह यह है कि वे अपने सभी प्रोडक्ट्स, सभी कस्टमर्स और सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें असली ग्रोथ लाती हैं। अगर एक बिजनेस सिर्फ उन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करे तो वह कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सभी ने 80-20 प्रिंसिपल को अपनाया है। एप्पल अपने 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट से कमाता है जो आईफोन, मैकबुक और आईपैड्स हैं। अमेज़न अपनी 80% सेल्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से करता है। गूगल अपनी 80% इनकम सिर्फ 20% एडवर्टाइजर से जनरेट करता है। यही कारण है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो करती हैं क्योंकि वे बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देती। अगर किसी भी बिजनेस को 80-20 प्रिंसिपल के अनुसार चलाया जाए तो वह अपने कंपीटिटर्स से बहुत आगे निकल सकता है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 प्रोडक्ट्स पर अपनी एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए? अगर किसी बिजनेस के 100 कस्टमर्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही बार बार खरीदारी करते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? रिचर्ड कोच कहते हैं कि नो, असली सफलता तब मिलती है जब बिजनेस सिर्फ उन कस्टमर्स, उन प्रोडक्ट्स और उन मार्केटिंग चैनल्स पर ध्यान देता है जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है बल्कि बिजनेस ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन में भी लागू होता है। किसी भी कंपनी के 80% काम सिर्फ 20% एम्प्लॉयज करते हैं,
80% इनोवेशन सिर्फ 20% आइडियाज से आता है। 80% इफेक्टिविटी सिर्फ 20% टूल्स और टेक्नोलॉजी से आती है। अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो उसे उन 20% चीजों की पहचान करनी होगी जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। जब कोई बिजनेस 80-20 थिंकिंग को अपना लेता है तो उसकी पूरी रणनीति बदल जाती है। वह बिजनेस जो पहले हर चीज पर समान रूप से मेहनत कर रहा था, अब सिर्फ उन हाई इंपैक्ट एरियाज पर ध्यान देता है। इससे उसका समय बचता है, उसका खर्च कम होता है और उसका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां रातों रात सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां अपनी जगह पर ही ठहरी रहती हैं। अगर आप भी बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी ग्रोथ के लिए असली वजह क्या है। कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाते हैं, कौन से कस्टमर्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, कौन से मार्केटिंग चैनल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाएंगे। चैप्टर 6 वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। क्या आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर आप दिन रात काम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते? अगर हां, तो यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि सफलता और संपत्ति का सीधा संबंध ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करने से है। द 80-20 प्रिंसिपल यह साबित करता है कि आप कम काम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें खुद को पूरी तरह से झोंक देना होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग दिन रात काम नहीं करते? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या इलॉन मस्क हर छोटी छोटी चीज खुद करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। वे उन 20% कामों को चुनते हैं जो उनके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो आपको मेहनत कम करनी होगी, लेकिन सही जगह पर करनी होगी। आपको अपनी दिनचर्या में से उन कामों को निकालना होगा जो आपके लिए कोई असली वैल्यू नहीं बना रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमारी जिंदगी में 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीजों की वजह से होता है। 80% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते क्योंकि वे दिन भर उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं जो उनके लिए मायने ही नहीं रखती। 80% लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने समय का 80% हिस्सा उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करें जो हमें असल में खुशी और पैसा देती है, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। हमें अपने वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए और सिर्फ उन हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा फायदा दें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको उन क्लाइंट्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो आपकी 80% इनकम लाते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको उन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए जो आपको ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा सैलरी दिला सकती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको उन 20% टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो 80% एग्जाम में आते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में उन 20% लोगों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज में समय बिताएं जो आपको सुकून और आनंद देती हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस आ जाएगा। हमें अपनी इनकम सोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहते हैं और खुद को दिन रात काम में फंसा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी इनकम के 80% हिस्से को सिर्फ 20% एफर्ट से कमाने की कोशिश करते हैं। वे अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम दे सकती हैं। यही वजह है कि वे ज्यादा काम किए बिना भी अमीर बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपनाएं।
इसका सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपनी डेली रूटीन को एनालाइज करें। पूरे दिन में कौन से ऐसे 20% काम हैं जो आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आपका ज्यादातर समय खा जाते हैं लेकिन उनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? कौन से ऐसे कस्टमर्स, क्लाइंट्स या टास्क्स हैं जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तब आप अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा एंजॉयबल बना पाएंगे। अगर आप अपने वर्कलोड को कम कर देते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, तो आप न सिर्फ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ को भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आपको अपने दिन भर की एनर्जी को उन चीजों में नहीं लगाना चाहिए जो बेकार हैं। आपको उन कामों को एलिमिनेट करना चाहिए जो आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ उन चीजों को रखना चाहिए जो असली वैल्यू देती हैं। चैप्टर 7 द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपको लगता है कि खुशी हासिल करना मुश्किल है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता और ज्यादा चीजें हासिल करने के बावजूद अंदर से खुश नहीं हैं? असली खुशी हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारी हैबिट से आती है। अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज पर ध्यान दें जो हमें 80% खुशी देती हैं, तो हम बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के ज्यादा संतुष्ट और खुशहाल महसूस कर सकते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें प्रमोशन मिल जाए, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो, अगर हमें बेहतर गाड़ी या बड़ा घर मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वे भी हमेशा खुश नहीं रहते? रिचर्ड कोच बताते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उन हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पर ध्यान दें जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, तो हम अपने हर दिन को ज्यादा संतोषजनक और खुशनुमा बना सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी अचानक मिलती है या फिर यह किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी को एक हैबिट की तरह डेवलप किया जा सकता है। अगर हम कुछ सिंपल बट पावरफुल हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो हमें खुशी पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी रिलेशनशिप्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी 80% खुशी सिर्फ 20% रिश्तों से आती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वे खुद अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। असली खुशी उन रिश्तों से आती है जो हमें प्यार, समर्थन और समझ देते हैं। हमें उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए जो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, और उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे लिए नेगेटिविटी लाते हैं। हमें अपनी पैशंस और हॉबीज पर भी ध्यान देना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमें असली खुशी किस चीज से मिलती है। अगर हम अपनी जिंदगी में उन 20% एक्टिविटीज को पहचान लें जो हमें 80% खुशी देती हैं, तो हम हर दिन को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। चाहे वह म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो या ट्रैवलिंग, जो भी चीज आपके दिल को खुशी देती है उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। खुशी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं। बहुत से लोग या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपने आज पर फोकस करते हैं वे अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। हमें यह सीखना होगा कि कैसे छोटे छोटे पलों में भी खुशी को महसूस किया जाए, क्योंकि असली जिंदगी इन्हीं लम्हों में छिपी होती है। अगर हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को अपनाएं, तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ सकती है। बहुत से लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, और इस वजह से वे हमेशा असंतोष में जीते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो उनके पास पहले से हैं, वे खुद को ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हों, हमारी सेहत हो या फिर कोई और छोटी छोटी खुशियां।
अगर हम अपनी लाइफ में दूसरों की मदद करने की आदत डाल लें तो हमें अंदर से गहरी खुशी मिल सकती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि खुशी सिर्फ सेल्फ अचीवमेंट से मिलती है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा संतोष तब महसूस होता है जब हम किसी और के जीवन में बदलाव लाते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी को इंस्पायर करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी बड़ी उपलब्धि से ज्यादा गहरी होती है। हमें अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग और शरीर के बिना असली खुशी को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी फूड को शामिल करें तो न सिर्फ हमारी एनर्जी बढ़ेगी बल्कि हमारी खुशी का स्तर भी कई गुना बढ़ जाएगा। कंक्लूजन, अगर आपने द 80-20 प्रिंसिपल को सही से समझ लिया है तो अब आप जान चुके होंगे कि सफलता और खुशी ज्यादा मेहनत करने से नहीं बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने से मिलती है। रिचर्ड कोच ने हमें यह सिखाया कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन से काम हमें असली रिजल्ट्स देते हैं और कौन से सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ, करियर और बिजनेस में द 80-20 प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो आप ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता और ज्यादा खुशी पा सकते हैं, वो भी कम मेहनत में। आपको अपनी डेली रूटीन को देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि कौन से 20% कार्य आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में बेकार के कामों को एलिमिनेट कर सकते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो असली वैल्यू लाती हैं। तो अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप भी बिना मतलब की मेहनत में फंसे रहना चाहते हैं या फिर आप स्मार्ट वर्क करके कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो द 80-20 प्रिंसिपल को अपनाइए। उन कामों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे नहीं बढ़ाते और उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो बुकपीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला और कौन सी किताब की समरी आप अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। आपके सपनों की जिंदगी आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। इसलिए सही सोच अपनाइए, सही फैसले लीजिए और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ।